Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आपके फेवरेट क्रिप्टो शो प्राइस एनालिसिस पे। जी हाँ, मैं जानता हूं आप ये सोच रहे होगे कि हम तो फ्राइडे या फिर कभी कभी थर्सडे को आते थे, तो आज क्यों? इसके पीछे एक रीज़न है और वो रीज़न है कि ये जो प्राइस एनालिसिस है वो एक नए अंदाज में आप तक पहुंचेगा, जिसमें होगी ज़्यादा इंसाइट्स, ज़्यादा मस्ती और बहुत ज़्यादा एनालिसिस। तो एक दिन से ज़्यादा तो बनता है बॉस। सो नाउ if you want to look at everything that's crypto and you want to see the price analysis, price movements of your favorite coins, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आप तक लाते रहेंगे हर वो इंसाइट जो आपको इस बियर मार्केट और फ्यूचर की बुल मार्केट दोनों में मूव करने में काफ़ी मदद करेगी। सो स्टार्ट करते हैं। इस हफ्ते सबसे इंटरेस्टिंग क्या चीज़ हुई? इस हफ्ते क्या, ये तो मंथ शुरू हुआ है हमारा अगस्त, बट बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो जुलाई में घटी है, जिसकी वजह से अगस्त भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और जुलाई में क्या घटी है? बहुत बड़ी घटनाएं हुई, फेड हाइक्स, एवरीथिंग। पर एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, वो है इथेरियम का बर्थडे। 30 जुलाई को इथेरियम हुआ पूरे 7 साल का। अगर आप क्रिप्टो करेंसी ईयर्स में देखो, जैसे डॉग ईयर्स, कैट ईयर्स होते हैं, इथेरियम की उम्र ऐसे तो 7 साल है, पर एक्सपीरियंस में वो 70-100 साल के करीब है, क्योंकि इथेरियम ने क्रिप्टो की परिभाषा चेंज कर दी। इथेरियम से पहले क्या होता था? इथेरियम से पहले जब बिटकॉइन था, वी यूज टू थिंक कि सिर्फ ट्रांसफर, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस के लिए हम यूज कर सकते हैं। पर इथेरियम आया और एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म बना गया ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को। दैट वाज इंटरेस्टिंग। और आज हम देखो NFT मार्केट प्लेसेस से शुरू करके डीफाई एप्लीकेशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एप्लीकेशन, कुछ भी बना सकते हो आप। एक मोबाइल में जैसे ऐप बनाते हो, आप इथेरियम पे बना सकते हो। थोड़ा सा इथेरियम के चार्ट पे आते हैं। अगर आप इथेरियम का ये चार्ट देख रहे हो, तो पिछले वीक हमने कहा था कि एक फ्लैग पैटर्न पे मूव कर रहा है, एंड इट्स स्टिल मूविंग देयर। बीच में 1780 तक भी गया था, जो कि जुलाई में इन्वेस्टर्स, 31 जुलाई और 1 अगस्त को इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा रिटर्न गिफ्ट जैसा था। निवेशक काफ़ी खुश हुए। पर जैसा कि हम जानते हैं, वी आर स्टिल इन द बियर मार्केट, तो कुछ भी अभी परमानेंट नहीं है। तो जब भी कोई अपमूव होता है, उसके साथ थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिल सकती है, और दिखी भी। सो इथेरियम 1780 तक मूव किया, पर वापस उस चैनल, जो फ्लैग चैनल पे मूव कर रहा था, वापस आ गया। रीज़न बीइंग सेलिंग। अगर आप वॉल्यूम्स देखो, तो सेलिंग से भी ज़्यादा लोगों ने खरीद के रख दिया है, पर लोग बहुत ज़्यादा खरीद नहीं रहे हायर लेवल्स पे। दैट इज़ व्हाट कॉज द प्राइस ड्रॉप, क्योंकि सबको डर है कि यार आज अगर ऊपर लेते हैं तो अगर फिर नीचे चला गया तो। और ये जो डर है, ये जो स्केप्टिसिज्म है, ये वैलिड है इस बियर मार्केट में, और इसके लिए ही ज़रूरत पड़ती है DYOR, डू योर ओन रिसर्च। और अगर आप DYOR सबसे अच्छी तरीके से करना चाहते हैं और आपको कोई हेल्प और सहायता भी चाहिए, तो आप कॉइन स्विच के यूट्यूब चैनल फॉलो करते रहिए। इसमें बहुत सारे DYOR के इंसाइट्स हैं जो हम आप तक लाते रहेंगे। और ये इथेरियम की प्राइस एक्शन पे अगर हम फिर आते हैं, तो ये 1580, अभी ये 1560-90 लेवल के आसपास, $1590 के आसपास कामकाज कर रहा है। और 1590 पे उसका एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन भी है। अभी उसको हम लोग सपोर्ट लाइन कह सकते हैं, कि क्योंकि अगर वो टूटता है तो 1433 तक जाने की भी संभावना है इथेरियम की। पर हाँ, काफ़ी सेलिंग लगेगी और काफ़ी वॉल्यूम्स में सेलिंग लगेगी। पर अभी आप देख सकते हो कि अगर वो 1600 के ऊपर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बन सकता है, तो 1-2 हफ्ते में हम लोग देख सकते हैं कि इथेरियम ट्राई कर रहा है टू मूव हायर। दैट इज़ मोर अबाउट इथेरियम। और एक बहुत अच्छी खबर है जो आपको कोई नहीं बताएगा, आपको ये सब चीज़ें कॉइन स्विच पे मिलेगी। ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है यूएस में, कि इथेरियम पे लोग कितने बुलिश है उस हिसाब से ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शंस पे, कि फ्यूचर में इसके प्राइसेस कैसे जाएंगे। तो एक अच्छी खबर यह है कि मर्ज की न्यूज़ जो सितंबर 19 को बोली गई है कि आएगी, उसके प्रभाव से पहली बार आफ्टर इट्स इंसेप्शन, इथेरियम की जो नेटिव करेंसी है, उसने बिटकॉइन को ऑप्शंस मार्केट के ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में बीट किया है। ईथर ने BTC को फ्लिप किया है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। पर वी शुड बी केयरफुल व्हाइल लुकिंग एट द प्राइस एक्शन। 1450 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, देखते रहिए उसको। अभी 1600 के ऊपर अगर है
तो ठीक है, इथेरियम की बात तो हो गई, पर अगर इथेरियम की बात हमने की है, हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट द GOAT, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बिटकॉइन। बिटकॉइन के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग घटनाएं नहीं घटी हैं, पर बिटकॉइन खुद में ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बिटकॉइन का मार्केट डोमिनेंस इट इज स्टिल अबव 42, बिटकॉइन इज होल्डिंग स्ट्रॉन्ग। जो रैली हमको देखने को मिली थी पिछले 1-2 हफ्ते में, और पिछले हफ्ते में रैदर फेड हाइक्स के बाद भी, उसके मुताबिक बिटकॉइन के प्राइसेस घटने चाहिए थे फेड हाइक्स के बाद, पर क्योंकि उसे सब हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन कहते हैं, बिटकॉइन ने अपनी तेजी बना के रखी और हफ्ते में लगभग 10% अप मूव दिखाया। और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिटकॉइन और इस पूरे ब्रॉडर क्रिप्टो मार्केट को अगर हम मद्देनजर रखते हैं। प्राइस एक्शन पे आते हैं बिटकॉइन के। अगर आप बिटकॉइन का प्राइस देखो, मैंने आपके सारे जो हमारे पुरानी डिस्कशंस हुई थी, मैंने वो पूरा चार्ट पे बना के रखा हुआ है। पुराने डिस्कशंस के हिसाब से 2 बार एक डिसेंडिंग चैनल पैटर्न को तोड़ के बिटकॉइन ऊपर की तरफ मूव किया है, और इस बार भी अगर आप देखो तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना है। तो नीचे जाने के चांसेस हैं, पर अगर अच्छे वॉल्यूम्स मिल जाते हैं तो वो ऊपर की तरफ भी जा सकता है, प्रोवाइडेड ये ऊपर वाला ट्रेंड लाइन टूटे। अगर लेवल्स देखते हैं हम लोग, सो ये 22,600 का सपोर्ट लेवल बहुत ज़रूरी है बिटकॉइन के लिए, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंटली देखो 4 आवर के चार्ट में, तो ये हायर हाइज बना रहा है। और हायर हाइज मतलब ओवरऑल जैसा भी मार्केट का ब्रेथ हो, ये जनरल ब्रेथ जो है बिटकॉइन का, इट्स स्टिल मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। क्योंकि देखिए यहाँ पे हायर लोज भी हैं और हायर हाइज भी बन रहे हैं। दैट मीन्स इट्स मूविंग टूवर्ड्स अ बुलिश टेरिटरी, इट्स इन एन अप ट्रेंड। और वो अप ट्रेंड जो है ये बहुत ज़रूरी है किसी भी क्रिप्टो एसेट के मूवमेंट को गेज करने के लिए। तो अगर ये इसी लेवल पे क्लोज टू $24,600 वाले लेवल पे रहता है विथ हाई वॉल्यूम्स, देन वी कैन एक्सपेक्ट इट टू गो हायर। और फिर दूसरे, ये इसको हम लोग स्विंग्स कहते हैं। देखिए ये वाला एक स्विंग रहा है, ये वाला एक स्विंग रहा है, ये वाला एक स्विंग रहा है, तो हर स्विंग में इट्स मेकिंग हायर हाइज। सो और एक स्विंग अगर बनता है हायर हाई के साथ 26,000 के आसपास, $26,000, वी कैन एक्सपेक्ट बिटकॉइन टू मूव हायर फ्रॉम हियर। अब ये तो रहा इथेरियम और बिटकॉइन, पर इस बार एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना घटी है। हम लोगों ने टॉप क्रिप्टो प्लेयर्स के बारे में बात कर ली, अब हम बात करेंगे एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन। अरे जाइए मत, एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन मतलब हम उस एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जिसने ये पूरे बियर मार्केट का सियापा स्टार्ट किया है। हम बात कर रहे हैं एक नया एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन जो आवे ने प्रपोज किया था लगभग 2 हफ्ते पहले, और जो आवे डाओ जो उसकी गवर्नेंस बॉडी है उसने एक्सेप्ट कर लिया वो प्रपोजल। सो आवे जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड लिक्विडिटी प्लेटफॉर्म, बोरोइंग लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप अपने एसेट्स डाल के कुछ इंटरेस्ट ले सकते हो, आप एसेट्स बोरो कर सकते हो फॉर रिक्वायरमेंट्स। ये एक डीफाई प्लेटफॉर्म है और आवे इज प्रिटी रिलायबल। पिछले हफ्ते हम लोगों ने यूनिस्वैप के बारे में बात की थी, और इस बार आवे, इसका मतलब ये है कि डिफाई की तरफ लोग देख रहे हैं, क्योंकि सीफाई प्लेटफॉर्म्स की खबर और स्टेट तो हम सब जानते ही हैं, 3 Arrow Capital, सेल्सियस, आई गेस दैट रिंग्स अ बेल। हालांकि आवे ने एक स्टेबल कॉइन का प्रपोजल डाला और एक्सेप्ट भी हुआ। हमें ये अभी तक नहीं पता कि एग्जैक्टली कैसा कोलैटरल रेशियो होगा, कि स्टेबल कॉइन कैसे काम करेगा, उसकी पेगिंग कैसी रहेगी। जैसी भी खबरें आएंगी हम सबसे पहले वो आप तक लाएंगे, और आप वो देखते रहिए, और इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और आवे के प्राइस पे अगर हम आते हैं तो लेट मी शो यू एवरीथिंग व्हाट इज देयर अबाउट आवे। अगर प्राइसिंग देखते हैं हम, तो यू कैन सी कि एक बहुत बड़ा असेंडिंग चैनल पैटर्न पे मूव कर रहा है आवे, एंड जो अभी इट्स मूविंग क्लोज टू $90, ये $89.6 का जो आप मार्क देख रहे हो, इट्स मूविंग क्लोज टू दैट। और अगर ये लेवल तोड़ के हाई वॉल्यूम्स के साथ 93 का लेवल तोड़ सकता है आवे, तो यू कैन एक्सपेक्ट इट टू मूव टूवर्ड्स $100, $110, जो ऊपर का इसका ड्रीम रेजिस्टेंस मार्क है। और नीचे की तरफ जाए तो इसको ये वाला ट्रेंड लाइन जो क्लोज टू $80 है वो तोड़ना पड़ेगा, तभी आप नीचे देख सकते हो कि थोड़ी सी गिरावट आए। पर अभी आवे इज इन अ गुड मूड, और अगर मार्केट सपोर्ट करता है सो इट माइट स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स 90-95 लेवल्स। पर आप ध्यान रखिए, और कोई भी इम्पल्स में या फिर सडनली कोई कॉल मत लीजिए, कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स मत देखिए कि ये सही है वो गलत है। अब DYOR कीजिए, कॉइन स्विच पे आइए, कॉइन स्विच के पास सारे रिसोर्सेस हैं आपके लिए। तो ये था आज का प्राइस एनालिसिस
आई होप कि आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखी हैं। ईथर फ्लिपिंग बिटकॉइन इन ऑप्शंस काउंटर, आवे की मूवमेंट, इथेरियम की मूवमेंट, बिटकॉइन की मूवमेंट। अगर आपको और भी कोई कॉइन्स चाहिए जो आप चाहते हो कि हम एनालाइज करें इन अ फ्यू डेज फ्रॉम नाउ, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट्स में रखिए। एंड दैट इज़ व्हाट, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ प्राइस एनालिसिस नहीं है। हम एक नया सेक्शन ला रहे हैं अभी, जिससे ये चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। हम हमेशा बात करते हैं कि टोकन्स और कॉइन्स, टोकन्स और कॉइन्स। क्या हमें कोई बता सकता है कि कॉइन्स और टोकन्स में डिफरेंस क्या है, एंड व्हाई डू वी यूज दीज टर्म्स नॉट इंटरचेंजेबली, और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं? जो पहले इस सवाल का जवाब देगा कमेंट्स में, उसका नाम हम मेंशन करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो दिस इज योर मोमेंट टू शाइन, और आप हमारे साथ एक्चुअली इंटरेक्ट कर सकते हो, एक्चुअली एंगेज कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड दैट इज मी आनंदा साइनिंग ऑफ।